हेलो गाइस, क्या हाल है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं इस टाइम पर कि भाई अभी इस टाइम पर हमारे पास में जितने भी सी यू ई टी का रिज़ल्ट आया है, सी यू ई टी के रिज़ल्ट में हमारे को किस तरीके से अपनी रैंक का पता लगाना है। तो इसका बेसिकली अभी तक कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सी यू ई टी का जो रैंक का हम कैसे पता लगा सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, बेसिकली छोटा सा ये कि आप जितने भी आपने डोमेन्स दिए हैं उनकी परसेंटेज को ऐड ऑन करो और उसको नंबर ऑफ डोमेन से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तो ये होगा आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला। दूसरी चीज़ ये है कि ये परसेंटाइल दी क्यों जाती है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये परसेंटाइल इसलिए दी गई है ताकि आप जो है अपनी आंसर की से मैच कर सको कि ये परसेंटाइल जो है आपकी वो सही आ रही है या नहीं आ रही है। इफ यू आर हैविंग एनी ऑब्जेक्शन इन दीज परसेंटाइल, देन यू कैन डायरेक्टली रेज योर ऑब्जेक्शन इन सी यू ई टी, मतलब लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रेज कर सकते हो, जिससे कि आपकी दोबारा से ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद में दोबारा से रिवाइज होगी परसेंटाइल। ठीक है, अब इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपको तब, मतलब ये चीज़ आपका मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपकी परसेंटाइल, मतलब अगर आप वेरी मच श्योर हो कि भाई आप बिल्कुल सही हो और मतलब आपका ऑब्जेक्शन रेज कर कर आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो यस आप कर लो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको मत करना, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि अगर हम बढ़वा रहे हैं तो हो सकता है कम भी हो जाए। तो इसका कोई भी वो नहीं है, मतलब कि आप अगर बढ़वा रहे हो मतलब आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है। ऑब्जेक्शन रेज कर कर कभी भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सी यू सी ई टी या जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी भी ऐसे एजेंसीज होती हैं, ये बहुत सोच समझ कर परसेंटाइल को कैलकुलेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो हमारा फेज वन चल रहा है, फेज वन के अंदर में अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरे जा रहा है सी एस ए एस का। अभी अगर आप ये सोचने की कोशिश करोगे कि क्या मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल अभी गलत कर रहे हो और अब आप बहुत जल्दी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अभी देखो रैंक नहीं आई है, रैंक आएगी उसके बाद में ही ये चीज़ें होंगी। अभी आपको जो मेन प्रोसेस करना है वो ये करना है कि सी एस ए एस का पोर्टल पर जाकर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 250 रुपीज़ है, और एस सी एस टी के लिए वो फ्री ऑफ जो है 100 रुपीज़ का है, सॉरी। ठीक है, अब मेन जो पॉइंट ये आता है कि अगर आपने सी एस ए एस का पोर्टल पर लॉग इन करा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, देन ओनली यू हैव टू कम अप टू मी और एंट्रेंस गुरु टू डू द करेक्शन और डू द फिलिंग वर्क। अदरवाइज आप भी खुद भी घर पर बैठकर अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या यूपीआई तक इस बार यूज कर सकते हो टू फिल द सी एस ए एस पोर्टल। फॉर्म भरने में कोई एतराज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्रोसेस अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। मैंने आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस समझा दिया है पहले। ठीक है, नाउ कम्स टू आईपी यूनिवर्सिटी, कि आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास में कोई कॉलेज आ चुका है अभी तक, तो आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू टू रिपोर्ट टू योर अलॉटेड कॉलेजेस। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन आपने उसी में ही लेना है। क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, पहले जैसे हमने आपको बोला था कि 40,000 रुपीज़ की पेमेंट अगर आप कर देते हो, 40,000 की पेमेंट करने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई ठीक है, वो रिफंडेबल और एडजस्टेबल होती है, राइट। लेकिन यहां पर अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो फॉर एन एग्जाम्पल अपने अलॉटेड कॉलेजेस की, तो वहां पर आपके पास में स्पॉट राउंड में एलिजिबल, मतलब ये चीज की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है कि आपको कॉलेजेस मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल आपने फ्लोट कर दिया उस कॉलेज को, कल को वो कॉलेज जो है वो वहां से आपकी सीट कैंसिल हो गई, आपने रिपोर्ट नहीं करा, आपकी वहां से सीट कैंसिल हो गई। अब स्पॉट राउंड जब आया, आपने उसमें दोबारा से अप्लाई करा और दोबारा से रीएलोकेट हुआ कॉलेजेस की सीट्स, और हो सकता है कि उस टाइम पर कोई भी कॉलेजेस आपको अलॉट ना हो। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या है, अब तक जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी जो है उन
बच्चों को ज्यादा रिकमेंड करेगा जिन बच्चों ने एटलीस्ट जाकर रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि रिपोर्टिंग कर दी उन्होंने। नाउ द टर्न इज कि भाई नाउ आई वांट टू अपग्रेड माय कॉलेज, और वो ज्यादा बेटर होता है रादर देन कि सिर्फ स्लाइडिंग के बाद में फ्लोट कर देना। अभी आपको रिपोर्ट करना होगा। आई अंडरस्टैंड कि जो पैसे हैं आप दोगे वहाँ पर, और उसके बाद में जी वहाँ पर पता नहीं है आपका कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपने कि किसी कॉलेज में आपका नाम आया है, वहाँ पर 40,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो आईपी यूनिवर्सिटी को, और बाकी की जो रिमेनिंग बैलेंस है 50,000 रुपीज़ या 60,000 रुपीज़ वो आपने पे करनी है, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट सीट, ठीक है, तो वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे कर दोगे। लेकिन वो रिमेनिंग अमाउंट आपका रिफंड होगा जब 15 डेज में रिफंड हो जाता है, अगर आप उस कॉलेज में नहीं लेकर दूसरे कॉलेज में लेते हो। इसको और सिंपलर फॉर्म में अगर मैं बात करना चाहूं तो वो ये है, फॉर एन एग्जांपल एक्स कॉलेज है, इसका सिंपलर फॉर्म ये भी है। फॉर एन एग्जांपल एक्स कॉलेज है, मुझे मिला एक्स कॉलेज, लेकिन मुझे जाना वाई कॉलेज में है। अब एक्स कॉलेज में मुझे रिमेनिंग फीस पे करनी है और मुझे रिपोर्टिंग करनी है। अब उसके बाद में मैं स्पॉट राउंड आया, मैंने स्पॉट राउंड में वाई कॉलेज के लिए अप्लाई कर लिया। नाउ वाई कॉलेज मुझे मिल गया, तो वाई कॉलेज में भी मैं रिमेनिंग अमाउंट पे करूंगा जो वाई कॉलेज का बनता है। 40,000 वो पे करे हुए हैं, वो आईपी यूनिवर्सिटी के। वाई कॉलेज के मैं रिमेनिंग फीस पे करूंगा, एंड विद द साइमल्टेनियस टाइम मैं क्या करूंगा, मैं एक्स कॉलेज में दोबारा जाऊंगा। एक्स कॉलेज में जाकर मैं दोबारा से वहां पर विड्रॉ के लिए मांगूंगा। वहां पर कुछ पैसे कटते हैं 5 से 6,000 रुपए, वो पैसे काट के कॉलेज जो है आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर देगा विद इन 15 डेज। लेकिन अगर अभी आप फ्लोट करते हो फॉर एन एग्जाम्पल, और उसके बाद में आप वाई कॉलेज के लिए स्पॉट राउंड में अप्लाई करते हो और आपको वाई कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो आपके 40,000 जो पे करे हुए हैं पहले राउंड्स में, वो 40,000 रुपीज विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आपको रिफंड होंगे आईपी यूनिवर्सिटी के, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपको मिलता ही नहीं है कॉलेज, तो क्या करोगे? तो यहां पर कुछ भी चांसेस नहीं है। तो मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, प्लीज 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 जाकर अपना कॉलेजेस को, अलॉटेड कॉलेजेस को जाकर रिपोर्ट कर दो। वहां पर जाकर रिपोर्ट करने से कोई हर्जा नहीं है। आप अगर कॉलेज को जाकर रिपोर्ट करोगे तो वो आपसे रिमेनिंग फीस मांगेंगे, लेकिन वो रिमेनिंग फीस जो है आपकी रिफंड हो जाएगी। इससे फायदा विन विन सिचुएशन में ही रहोगे आप, नहीं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो वेल एंड गुड है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो 7042529428 7982017824 मेरे दोनों के दोनों नंबर हैं, आप सभी के पास में है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने 40,000 रुपये की पेमेंट अभी नहीं करी थी, ये बच्चे वही होंगे जिन बच्चों का स्लाइडिंग राउंड में अभी अभी रिसेंटली में कॉलेजेस आए हैं और उन्होंने 40,000 रुपये की पेमेंट करनी थी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि 19 से पहले पहले वो कॉलेजेस की पेमेंट, मतलब 40,000 रुपये की पेमेंट कर दें। और 23rd इज़ आवर लास्ट डेट टू रिपोर्ट इन टू योर अलॉटेड कॉलेजेस, ठीक है। तो हमारे पास में अभी लगभग 5-1 दिन के आसपास का टाइम है। तो आप अगर मेरे से डिस्कशन करना चाहते हो मेरे ऑफिस में आकर, आप मेरे ऑफिस में आकर मेरे से डिस्कशन करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी हम लैक नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में नहीं आ रहे हैं। अभी हमारे पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पीक पर है। और मोर ओवर आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि अगर किसी बच्चे ने LLB करनी है, ठीक है, एंड ही हैव नॉट गिव, ही और शी, उसने पैसे मतलब फॉर्म नहीं भरा था और लॉ का एग्जामिनेशन भी नहीं दिया था, भारतीय विद्यापीठ से होगी लॉ, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार हमारे ऑफिस आना होगा और मेरे से पता करना होगा कि किस तरीके से भारतीय विद्यापीठ में ये चीज़ होगी, विदाउट फिलिंग एनी फॉर्म, विदाउट गिविंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से बात कर सकते हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अपने कॉलेजेस में जाकर अपनी अलॉटमेंट ले लो।
ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है जस्ट पिंग मी अप, ठीक है। आप मुझे अगर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको ज़रूर 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 रिप्लाई करूँगा उस व्हाट्सएप का। हो सकता है कि मैं ऑन द सेम टाइम नहीं कर पाऊँ, मे बी, मगर आने वाले मतलब दोपहर तक, रात तक आपके पास में उस चीज़ का आंसर ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।